शहर की लड़की कविता की शादी गांव के जमींदार परिवार में होती है। हवेली सैकड़ों साल पुरानी है और शांता देवी, जो अब मृत है, कभी उस हवेली की तांत्रिक रानी हुआ करती थी। मगर उनकी मौत सामान्य नहीं थी। उन्हें जिंदा जलाया गया था और उन्होंने जाते जाते हवेली पर एक श्राप छोड़ दिया था। मेरी मौत की सजा तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी होगी। कविता जब पहली बार हवेली में कदम रखती है तो फर्श पर 7 लाल दाग दिखते हैं। कोई कहता है, इन्हें धोने की कोशिश मत करना, ये शांता देवी की आत्मा के निशान हैं। रात होते ही हवेली का तापमान गिर जाता है और रसोई से ढोलक की आवाजें आती हैं। हवेली के एक गुप्त कमरे में कविता को मिलती है एक काली किताब, मृत आत्माओं का ग्रंथ, जिसमें लिखा है, हर 100 साल में एक बहू चुनी जाती है जो सास की आत्मा को फिर से जिंदा कर सके। कविता को अजीब सपने आने लगते हैं जिसमें वो खुद को शांता देवी के समय की बहू के रूप में देखती है। वो समझ जाती है ये सिर्फ सपना नहीं, वो उसी बहू का पुनर्जन्म है जिसने शांता देवी को जलाया था। अब शांता की आत्मा चाहती है बदला अपने ही पोते के जरिए। शांता देवी की आत्मा अब कविता के होने वाले बच्चे में प्रवेश करना चाहती है। हर रात कविता के पेट पर खुद ब खुद लाल हाथों के निशान बन जाते हैं। एक पुरानी नौकरानी कहती है, जब शांता देवी का पुनर्जन्म हवेली में होता है तब तांत्रिक आत्मा गर्भ से बाहर नहीं आती, वो वहीं जन्म लेती है। अब कविता को अपने बच्चे को बचाना है और एक 100 साल पुरानी तांत्रिक आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना है। अजय और कविता तांत्रिक बाबा से मदद लेते हैं, जो कहते हैं शांता देवी को मारना नहीं, उसकी मुक्ति का द्वार खोलना पड़ेगा और वो सिर्फ उसी बहू द्वारा खुल सकता है जिसने उसे जलाया था, यानी कविता। हवेली जल उठती है, आत्मा प्रकट होती है, जलता हुआ चेहरा, आग जैसी आंखें, और वो हंसते हुए कहती है, मैं तुझे तेरे ही बच्चे से खत्म करूंगी। लेकिन कविता शांति से कहती है, अगर तुझे बदला चाहिए तो पर अब तेरा वंश यहीं खत्म होगा। कविता आग में कूदने को होती है, तभी आत्मा चीखते हुए रुक जाती है और पहली बार वो रोती है। उसकी आत्मा को सच्चा पछतावा होता है, वो मुक्त हो जाती है। कुछ साल बाद कविता का बेटा आरव 5 साल का होता है। वो एक दिन कहता है, मम्मी, आज मैंने सपना देखा, मैं लाल साड़ी पहनकर पूजा कर रहा था और सब मुझसे डर रहे थे। कविता सन्न रह जाती है। क्या आत्मा पूरी तरह मुक्त हुई थी या फिर अब शांता देवी लौट आई है अपने अगले रूप में?